गुजरात के अगले सीएम ईशुदान गढ़वी जी होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव जीतने के लिए अपना आखिरी दांव भी चल दिया है। उन्होंने ईशुदान गढ़वी को आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है। तो क्या ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले ईशुदान गढ़वी गुजरात में दिला पाएंगे आम आदमी पार्टी को जीत? क्या बीजेपी के टीना फार्मूले की काट है केजरीवाल का ओबीसी को जोड़ने वाला ओटीपी दांव, या फिर यह भी कांग्रेस के खाम और कोकम फार्मूले की तरह हो जाएगा फ्लॉप? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अरविंद केजरीवाल ने ईशुदान गढ़वी को गुजरात में आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश कर दिया है। गढ़वी फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं। पेशे से टीवी पत्रकार और एंकर रह चुके ईशुदान गढ़वी ने जून 2021 में आम आदमी पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया था, और जब 2022 के आखिर में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो अरविंद केजरीवाल ने जनता की राय के आधार पर ईशुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। हमारे पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पॉन्स आए, सारे मिला के सब तरीके से, और उनमें 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी जी का नाम। तो क्या ईशुदान गढ़वी गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए कोई करिश्मा कर पाएंगे? क्योंकि अगर राजनीतिक समीकरणों को देखें तो गुजरात में करीब 48 से 50% ओबीसी आबादी है, और ईशुदान गढ़वी ओबीसी समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। हालांकि ओबीसी में भी गढ़वी की आबादी करीब 1% ही है, लेकिन एक ओबीसी को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करके आम आदमी पार्टी क्या बीजेपी के टीना फैक्टर को टक्कर दे पाएगी? बीजेपी का टीना फैक्टर कोई जातियों का गठजोड़ नहीं है, बल्कि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग की उपज है, जिसका फुल फॉर्म है देयर इज नो अल्टरनेटिव, यानी कि गुजरात में बीजेपी और मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है। और तभी तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद गुजरात के जो 3 मुख्यमंत्री रहे हैं उनमें से कोई भी ओबीसी समुदाय से नहीं रहा है, और बावजूद इसके बीजेपी लगातार जीतती आई है। चाहे बात नरेंद्र मोदी की उत्तराधिकारी रही आनंदीबेन पटेल की हो, या फिर उनके उत्तराधिकारी रहे विजय रूपाणी की हो, या फिर उनके भी उत्तराधिकारी भूपेंद्र भाई पटेल की हो, तीनों ही सामान्य वर्ग से आते हैं। और इस बार भी भूपेंद्र भाई पटेल को ही आगे रखकर बीजेपी इस चुनाव में उतरी है, जिसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और रही बात कांग्रेस के खाम फार्मूले की, तो उसका इजाद तो माधव सिंह सोलंकी ने साल 1985 में किया था। इसमें उन्होंने क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम को एक साथ किया था और गुजरात के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि वो चुनाव इंदिरा गांधी की मौत के बाद उपजी सहानुभूति में भी हुआ था, लेकिन 89-90 आते आते कांग्रेस का ये फॉर्मूला फेल हो गया। फिर जनता दल के नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चिमन भाई पटेल कोकम फॉर्मूला लेकर आए। इसमें कोली, कड़बी और मुस्लिम शामिल थे, लेकिन यह फॉर्मूला भी लंबे समय तक काम नहीं आया और 5 साल के अंदर अंदर फेल हो गया। गुजरात में जीत का जो सबसे कामयाब फॉर्मूला रहा है वो टीना ही रहा है, जिसने हिंदुत्व की प्रयोगशाला में एक नए तरह की राजनीति को जन्म दिया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल एक अलग ओबीसी का दांव खेल रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा ओबीसी को बना दिया है। आदिवासी वोटों के लिए आम आदमी पार्टी ने भारतीय ट्राइबल पार्टी से गठजोड़ किया ही था, हालांकि वो टूट गया, लेकिन आम आदमी पार्टी की नज़र आदिवासी वोटों पर भी है। और गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और फायर ब्रांड नेता गोपाल इटालिया तो हैं ही, जो पाटीदार समाज से आते हैं। तो कुल मिलाकर इस बार अरविंद केजरीवाल की नज़र ओटीपी फॉर्मूले पर है, जिसमें ओबीसी, ट्राइबल और पाटीदार शामिल हैं। अब केजरीवाल का ये ओटीपी वाला दांव काम करता है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी का टीना फैक्टर, या फिर 2017 चुनाव में बीजेपी को ठीक ठाक टक्कर देने वाली कांग्रेस कुछ कमाल करती है, ये पता चलेगा सीधा 8 दिसंबर को। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।